हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। जोशीमठ डरावने संकेत दे रहा है। मुसीबत सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि खतरा पूरे हिमालयन क्षेत्र के लिए है। जोशीमठ बद्रीनाथ और केदारनाथ का प्रवेश द्वार होने के लिहाज से हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह 3 महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों हेमकुंड साहिब, बद्रीनाथ और शंकराचार्य मंदिर जाने का रास्ता है। 4 धाम यात्रा करने वालों के लिए भी यही रास्ता है। इसलिए इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से निर्माण होना चाहिए, लेकिन यह बेतरतीबी से हो रहा विकास मुसीबत बनता जा रहा है। हिमालयी इलाके भूस्खलन से अस्थिर होकर अपरिवर्तनीय क्षय में प्रवेश कर रहे हैं। इन इलाकों में बेतरतीब और बिना सोचे समझे हुए शहरीकरण, बदलती जलवायु और हमारी अक्रियाशीलता इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। शहरीकरण के चलते पहाड़ों पर कंक्रीट में बदल रहे लकड़ी के घर, अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बढ़ रहे होटल, रिजॉर्ट आदि में बेतहाशा इजाफा, जल विद्युत परियोजनाओं के चलते नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बाधा, पर्यावरण के लिहाज से इस संवेदनशील क्षेत्र में बेतरतीब निर्माण और नियमों की अवहेलना का एक और नमूना है। पैरा। हिमालय का दरकना जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम के बिगड़े तेवरों को मिली-जुली कहानी भी बयां करता है, जो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण वायुमंडल में नमी की मात्रा बढ़ रही है, जिससे भारी बारिश और खतरनाक हीट वेव आ रही है। इस साल उत्तराखंड ने पिछले 2 महीनों में चरम मौसम की स्थितियों का सामना किया है। देहरादून में 9 जून से 20 जून तक लगातार 11 दिनों तक तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। वहीं मई में भी शहर में 8 दिनों तक तापमान 40 डिग्री से ऊपर दर्ज किया गया। मुक्तेश्वर में मई में कम से कम 5 मौकों पर तापमान लगभग 30 डिग्री रहा, जो पहाड़ी इलाकों में हीट वेव का संकेत है। पैरा। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और लंबे सूखे की अवधि ने जंगलों में आग की घटनाओं को भी बढ़ा दिया है। जून में जहां अधिकतम तापमान ने रिकॉर्ड तोड़े, वहीं जुलाई में मूसलाधार मानसूनी बारिश ने बाढ़ और भूस्खलन की स्थिति पैदा कर दी। 1 जून से 10 जुलाई तक उत्तराखंड में कुल बारिश 328.6 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो सामान्य मिलीमीटर से 11% अधिक है। इस समय राज्य के सभी 13 जिलों में जुलाई के महीने में बारिश का अधिशेष दर्ज किया गया है। देश का एक बड़ा हिस्सा सिस्मिक जोन 5 में आता है, जो भूकंप की दृष्टि से सबसे अधिक
संवेदनशील है। इसमें उत्तराखंड भी शामिल है। पर्वतीय क्षेत्रों की प्राकृतिक संपदा का दोहन तो किया ही गया, वहाँ से निकलने वाली नदियों से भी छेड़छाड़ की गई। उत्तराखंड कोई अकेला राज्य नहीं है जहाँ पर घरों और अन्य भवनों के निर्माण में सिविल इंजीनियरिंग के मानकों की धज्जियां उड़ाई गई हो। उत्तराखंड जैसी ही कहानी हिमाचल की भी है। पर्वतीय क्षेत्रों में किए जाने वाले अंधाधुंध निर्माण को लेकर पर्यावरणविदों एवं वैज्ञानिकों ने बार बार आगाह करने की कोशिश की, लेकिन ना तो वहाँ रहने वालों ने और ना स्थानीय सरकारों ने इस बारे में कोई खास तवज्जो दी। कांवड़ मार्ग में नाम की तख्ती लगाने संबंधी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद बहस खत्म नहीं हुई है। इस पर धर्माचार्यों के बयानों में कालनेमी का उल्लेख आया है। मारीच के बेटे कालनेमी राक्षस ने कपट वेश धारण करके हनुमान जी को रोकने की कोशिश की थी। दरअसल भारत का समाज, संविधान और अर्थव्यवस्था सभी कालनेमी सिंड्रोम के संकट से जूझ रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी की अर्थव्यवस्था पहले और तीसरे नंबर पर है। वहाँ 50% और 61.3% से ज़्यादा वयस्क लोग आयकर देते हैं। लगभग 6,47.6% टैक्स देते हैं। 60% से ज़्यादा आबादी को फ्री सरकारी राशन, अग्निवीर और आरक्षण पर चल रहे विवादों से गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और संपत्ति के केंद्रीकरण जैसे मर्ज की पुष्टि होती है। अर्थव्यवस्था में घुसे कालनेमी के विनाश के लिए बजट के माध्यम से 6 पहलुओं पर एक्शन लेना चाहिए। ई-कॉमर्स कंपनियां खुद को एग्रीगेटर बताते हुए ग्राहकों को अपना माल भी बेचती हैं। वेयरहाउसिंग से लेकर पूरी चेन पर नियंत्रण होने के बावजूद ये कंपनियां इंटरमीडियरी की सुरक्षा के नाम पर टैक्स की हेराफेरी करती हैं। कांवड़ मार्ग की तर्ज पर ई-कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट, ऐप और प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनियों के रिश्तों का खुलासा जरूरी है। इससे दुकानदारों की आमदनी बढ़ने के साथ सरकारी खजाने को ज़्यादा टैक्स मिलेगा। दिल्ली में आप पार्टी के घटनाक्रम से साफ है कि नेताओं की शराब माफिया के साथ मिलीभगत है। अनेक राज्यों में नेताओं की सरपरस्तिता में माइनिंग माफिया ने लूट मचा रखी है। काले धन, भ्रष्टाचार और अपराध के नेटवर्क को उजागर करने के लिए नेताओं के सभी होर्डिंग, सभाओं, रैली, रोड शो में खर्च की रकम और भुगतान करने वाले का पैन नंबर सार्वजनिक होना चाहिए। टेक और सोशल मीडिया नहीं कंपनियां सिंगापुर और दूसरे देशों के माध्यम से भारत में मुनाफा कमा रही है। भारत में इनकी
100% सब्सिडी कंपनियां, ऑफिसर और कर्मचारी काम करते हैं। इसके बावजूद इन पर आयकर और कंपनी कानून के अनुसार परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के नियम लागू नहीं होते। कंपनियां आयकर और कंपनी कर की चोरी करने के साथ जीएसटी रिफंड में भी फर्जीवाड़ा कर रही है, भारत में व्यापार कर रही है। विदेशी कंपनी का स्थायी पता और मालिक का नाम उनकी वेबसाइट व ऐप में प्रदर्शित करना जरूरी हो। स्टॉप। धन्यवाद। आपको डिक्टेशन पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।